अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रामर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल को। तो आज हम टॉप 20 रूल्स डिस्कस करेंगे अबाउट आर्टिकल, जो कि एग्ज़ाम के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एंड दिस इज़ दी हॉट टॉपिक अकॉर्डिंग टू दी एग्ज़ाम। तो स्टार्ट करते हैं। रोल नंबर 1। एन हमेशा कॉमन सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है जिसको पढ़ने से अलिफ या आ की आवाज़ आती है। ये स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एन हमेशा हम उन जो है वर्ड्स के साथ यूज़ करते हैं जिसको अगर हम रीड करें तो जिसके साथ अलिफ आ की आवाज़ है, जबकि जो ए होता है हमेशा इनको कॉमन सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं, तो उनके साथ हम ए वर्ड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, आई डीम इट ऑनर, यानी कि ऑनर को अगर हम रीड करें तो आ की आवाज़ आती है, तो इसके साथ जो आर्टिकल यूज़ होगा एन यूज़ होगा, इसके साथ आ या दी हम यूज़ नहीं कर सकेंगे। इस तरह सेकंड एग्जांपल है, आई एम गोइंग टू यूनिवर्सिटी, यानी कि इसके साथ यूनिवर्सिटी देखें, यहाँ पे देखें तो स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि जो वावल होते हैं, जनरली ये प्राइमरी क्लासेस में, छोटी क्लासेस में स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है कि वो वर्ड्स जो वावल्स होते हैं उनके साथ एन आता है, तो दिस इज़ द रॉन्ग। तो हमेशा इस तरह नहीं होता। लाइक दिस वन, यूनिवर्सिटी जो है वो यू से स्टार्ट हो रहा है, यू इज़ द वावल वर्ड, बट इसके साथ एन नहीं आएगा, इसके साथ क्या आएगा, आ आएगा। तो ये आपने इसको नोट कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, आई एम डूइंग एन एम ए के साथ यहाँ भी आ की आवाज़ आती है, ठीक है, तो इसके साथ भी एन आएगा। इसी तरह बी एस सी को देखें तो यहाँ पे क्या आएगा, आ आएगा, एन नहीं आएगा, दिस इज़ द करेक्ट। एंड हिज नेम स्टार्ट्स विद एन ऑर, यानी कि उसका नाम आर के साथ स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ भी क्या आएगा, एन आएगा। तो दिस वाज द फर्स्ट रूल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रूल नंबर 2 की बात कर लेते हैं। व्हेन वी नीड टू एम्फसाइज हाउ मैनी वी यूज़ वन नॉट द आर्टिकल ए एंड एन। जब हमने क्या करना होता है, एम्फसाइज यानी कि करना होता है, या हमने देखना होता है कि हाउ मैनी, यानी कि नंबरिंग में जो चीज़ आ रही होती है, तो उसके लिए फिर हम आर्टिकल 1 यूज़ करते हैं, फिर आ और एन यूज़ नहीं करते। लकीली ओनली वन सॉसर, ठीक है, ओनली वन सॉसर, दिस इज़ द करेक्ट, यहाँ हम आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। ओके, इसी तरह हम ऐसे शख्स का नाम जो दोनों, यानी कि आप कह लें कि जो राइटर भी हो या स्पीकर हो, जो रीडर हो या लिसनर हो, के लिए अननोन हो, तो उसके साथ हम आर्टिकल ए या एन का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। वी सेंट द पैकेज टू आ मिस्टर ग्रीन, इसी तरह एंड द लेटर टू आ मिस्टर हैरिसन। तो अब यहाँ देखें, यहाँ हम क्या यूज़ कर रहे हैं, आ यूज़ कर रहे हैं। इस तरह रूल नंबर 3 ले लेते हैं, लिटिल और फ्यू, ये वो वर्ड्स हैं, लिटिल एंड फ्यू, इन दोनों के लिए जो हमारे पास क्वांटिफायर्स हैं, बेसिकली दीज आर दी क्वांटिफायर्स, क्वांटिटी के लिए यूज़ होते हैं, और जिनका मतलब कुछ है, यानी कि समथिंग। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, नेगेटिव मीनिंग, तो ये नेगेटिव यानी कि मीनिंग के लिए यूज़ होते हैं, यानी कि ये नेगेटिव मीनिंग के लिए यूज़ होते हैं। तो इनको पॉजिटिव बनाने के लिए हम आर्टिकल आ यूज़ करते हैं। तो लिटिल का वर्ड या फ्यू जो है ये यानी कि नेगेटिव मीनिंग के लिए यूज़ होते हैं, जो कि बहुत ही मिन्यूट क्वांटिटी में होती है। अगर आप इसको पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, कुछ समथिंग लेके आना चाहते हैं इसमें, तो देन यू हैव टू ऐड दी आर्टिकल ए। फॉर एग्जांपल, देयर वाज लिटिल मनी सेव्ड अप बिसाइड्स। अगर हम लिटिल यहाँ यूज़ करते हैं तो इट मीन्स उसके बाद बहुत ही मिन्यूट क्वांटिटी में वो रकम मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके साथ आ यूज़ करेंगे, ठीक है, आर्टिकल, जिसका मतलब होगा कि उसके पास कुछ ना कुछ रकम मौजूद है। इस तरह रूल नंबर 4 पे आ जाते हैं। तो ये कुछ फॉलोइंग ऑर्डिनल नंबर्स हैं, कुछ नंबर्स हैं आर्टिकल, इनके लिए हम द वर्ड यूज़ करते हैं। तो इन नंबर्स के साथ हमेशा आपने आर्टिकल द यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट, द थर्ड, द लास्ट, द फॉलोइंग, द सेकंड, नेक्स्ट, द प्रीशियस, द पेनल्टी मेट, ये वो वर्ड्स हैं जिनके साथ आपने क्या करना है, ये वो ऑर्डिनल नंबर्स हैं जिनके साथ आपने आर्टिकल दी इस्तेमाल करना है। एंड दी नेक्स्ट, तो इसके साथ आ आर्टिकल नहीं आएगा, क्या आएगा, द नेक्स्ट आएगा, द आर्टिकल यूज़ करेंगे। इस तरह जब ऑर्डिनल नंबर्स एडवर्ब के तौर पे यूज़ हो रहे हों, या कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ हो रहे हों,
तो या इसके अलावा रेफर टू प्राइस, तो इनके केसेस में हम क्या करते हैं, ऑडी नंबर क्या करते हैं से पहले हम द यूज़ नहीं करते, तो ये नोट कर लें, ठीक है। लाइक द फर्स्ट, इस केस में हम द यूज़ नहीं करेंगे। फर्स्ट प्लेस द फ्लोर इन द बॉल, द नेक्स्ट यूज़ नहीं करेंगे बल्कि क्या यूज़ करेंगे, नेक्स्ट यूज़ करेंगे, ओके। इस तरह रूल नंबर 5, जब हम कहते हैं कि हाउ समथिंग इज़ मेजर्ड, जैसा कि जब हम कोई चीज़ मेजरिंग में लेके आते हैं तो इस केस में हम क्या करते हैं, बाय दी वर्ड यूज़ करते हैं, क्या, बाय दी किलोग्राम, बाय दी डोजन्स, ठीक है। इस तरह बाय दी बकेट फुल, बाय दी स्कोर, बाय दी लीटर, बाय दी मीटर, तो तब हम इनके साथ क्या वर्ड यूज़ करते हैं, बाय दी यूज़ करते हैं, तो ये भी आपने नोट करना है इसको। फॉर एग्जांपल कारपेट्स आर सोल्ड बाय स्केयर, या बाय दी स्केयर, बाय स्केयर नहीं होगा, अब क्या होगा, बाय दी स्केयर होगा, क्योंकि अब ये जो वर्ड्स हैं कुछ समथिंग मेजरमेंट में आ रहे हैं। रूल नंबर 6 की बात कर लेते हैं। जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, ठीक है, इनके साथ हमेशा आपने आर्टिकल द इस्तेमाल करना है, दी आर्टिकल आपने यूज़ करना होता है। फॉर एग्जांपल असलम इज़ अ बेस्ट इन दी क्लास, इन हिज क्लास, असलम इज़ दी बेस्ट, यहाँ पे बेस्ट नहीं आएगा बल्कि आपने सुपरलेटिव डिग्री के साथ आपने आर्टिकल द यूज़ करना है, ओके। आर्टिकल द कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी आ सकता है, लेकिन कब, जब आपके पास पेयर ऑफ कंपैरेटिव डिग्रीज़ हों, जब दो कंपैरेटिव डिग्रीज़ एक ही सेंटेंस में आ रही हों, तो फिर आपने उनके साथ क्या करना होता है, आर्टिकल द यूज़ करना होता है। जनरली सुपरलेटिव के साथ ही यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल हॉर्डर दी हॉर्डर, अब देखें ये दिस इज दी सेंटेंस, इसके फर्स्ट जो है यहाँ भी हमारे पास यूज़ हो रहा है आर्टिकल कंपैरेटिव डिग्री में, और इसके साथ सेंटेंस के दूसरे फिक्रे में भी क्या आ रहा है, ये हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री आ रही है, तो इसके साथ भी द यूज़ करेंगे, तो दोनों के साथ हम फिर क्या यूज़ करेंगे, द जो है ना आर्टिकल यूज़ करेंगे। द एंड ए आर्टिकल दोनों होल क्लासेस को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, और डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, तो ये यहाँ पे भी एक जो डॉग है, ठीक है, वो एक वफादार जानवर है, तो इस केस में भी वो अपनी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, तो इन दोनों केसेस में आप यूज़ कर सकते हैं इस केस में। रूल नंबर 7 डिस्कस कर लेते हैं, जनरलाइजिंग अनकाउंटेबल नाउन, और इसके अलावा जो जनरलाइजिंग प्लूरल काउंटेबल नाउन होते हैं, इनके साथ कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया जा सकता, लेकिन जब मीनिंग बहुत स्पेसिफिक होगा, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी स्पेसिफिसिटी आएगी, जहाँ भी आप किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी चीज़ को स्पेसिफिक बनाने की ट्राई करेंगे, तो उस वक्त आपने आर्टिकल मस्ट यूज़ करना है, फिर आपका कोई रूल फॉलो नहीं होगा, तो स्पेसिफिक के लिए आपने हमेशा द आर्टिकल यूज़ करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल क्यूरियोसिटी इज़ अ ग्रेट ट्रेट, दिस इज़ दी अनकाउंटेबल बट नॉट स्पेसिफिक। इस यहाँ पे देखें तो ये क्यूरियोसिटी अनकाउंटेबल तो है लेकिन स्पेसिफिक नहीं है, तो यहाँ आपने आर्टिकल द यूज़ नहीं करना। अब यहाँ पे आ जाएं, हालांकि ऑयल जो है दिस इज़ दी अनकाउंटेबल, लेकिन आप देखें द ऑयल आई गॉट, वो ऑयल जो मैंने लिया या मैंने ख़रीदा, अब उसको स्पेसिफिक कर दिया गया है, उसकी तरफ पॉइंट्स किया गया है, यानी कि इशारा किया गया है, तो यहाँ पे चाहे अनकाउंटेबल भी है तो फिर भी आपने आर्टिकल क्या लगाना है, द यूज़ करना है, तो स्पेसिफिक के लिए आपने आर्टिकल द यूज़ करना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ओके। रूल नंबर 8 देख लेते हैं, वी यूज़ आर्टिकल द विद द नेम्स ऑफ फॉलोइंग, ये वो कुछ नेम्स हैं जिनके साथ आपने हमेशा आपने आर्टिकल द यूज़ करना है। नेम्स ऑफ ओशन के साथ सीज़ है, कोस्ट है, रिवर्स हैं, ठीक है, इसके अलावा कलेक्शंस ऑफ लेक्स है, जनरल लेक्स की बात करें अगर हम, नेम्स ऑफ माउंटेन्स है, चेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, इसके अलावा रेफरेंसेस ऑन द ग्लोब, यानी कि इक्वेटर है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इस तरह के, नॉर्थ ईस्ट, मिडल ईस्ट, इन सब के साथ आपने आर्टिकल द यूज़ करना होता है। नेम्स ऑफ होटल्स, थिएटर्स, म्यूज़ियम्स, इंस्टीट्यूट्स के साथ स्काई स्केपर्स हैं, सन है, मून है, अर्थ है, स्टार्स हैं, और इसके बाद प्लैनेट्स हैं, इन सब के साथ आपने आर्टिकल द यूज़ करना है। इस तरह नेम्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क्स ऑफ द आर्ट, ठीक है, आर्किटेक्चर्स, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ठीक है, एंड द ताजमहल, तो इनके साथ भी आपने आर्टिकल द यूज़ करना है। विद मैनी न्यूज़ पेपर टाइटल्स के साथ, नेम्स ऑफ करेंसीज,
ठीक है, जितने भी कंट्रीज़ के करेंसीज़ हैं उनके साथ भी अपना आर्टिकल द यूज़ करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एग्जांपल्स गिवन है, आप इसको देखिएगा। आई विल गो ऑन अ क्रूज टाउन द नील, यहाँ पे जो नील है दिस इज़ द रिवर, ठीक है, तो इसके साथ आर्टिकल द अपने यूज़ करना है। इसी तरह द US डॉलर, यहाँ स्पेसिफिक है कि किसकी बात हो रही है, US डॉलर की बात हो रही है, तो तब ने अपने आर्टिकल द यूज़ करना है। इस तरह यहाँ भी दी येन, ये भी डॉलर है, ठीक है, तो यहाँ भी आपने आर्टिकल द यूज़ करना है। तो डॉलर, येन, यूरो, ये ममालिक की क्या होती हैं, दीज आर दी करेंसीज। ओके, तो इनके साथ अपने आर्टिकल द यूज़ करना है। रूल नंबर 9 की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके नामों के साथ भी आपने आर्टिकल द यूज़ करना है। जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जब कोई शख्स एक ख़ास इंस्ट्रूमेंट को चलाने की सलाहियत रखता हो, ये स्पेसिफिक कंडीशन है। शी प्लेज द पियानो फॉर आवर्स, यानी कि एक स्पेसिफिक वो काम करती है कि कुछ घंटों के लिए, काफ़ी घंटों के लिए वो क्या पियानो जो है वो उसको प्ले करती रहती है, तो फिर आपने वर्ड द यूज़ करना है। ओके, रूल नंबर 10 पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। जो लिविंग थिंग्स होती हैं, लिविंग थिंग्स की स्पीशीज़ के सिंगल मेंबर के साथ भी आप आर्टिकल द लगाएंगे जब वो अपनी होल क्लास को क्या कर रहा होगा, रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यानी कि जब वो अपनी होल क्लास के बारे में अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा, उसकी नुमाइंदगी कर रहा होगा, तो उस वक्त भी आपने किसी भी लिविंग थिंग्स की जो स्पीशी होगी उसके साथ आर्टिकल द लगाना है। फॉर एग्जांपल रोज़, दी रोज़ कैन ग्रो अबंडेंटली ऑन चॉक बैंक्स, तो ये एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे रोज़ अपनी पूरी जो क्लास है उस फैमिली को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह ऑस्ट्रेलियन इज़ दी होम ऑफ दी कैंगरो, अब यहाँ जो कैंगरो है ये अपनी पूरी कंप्लीट स्पीशीज़ को ये क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड दिस इज़ दी एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो ये इसका एनिमल है। ओके, रूल नंबर 11, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि जो ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स हैं, इनके पार्ट्स के साथ भी आपने वर्ड द इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है। आर्टरीज सप्लाई दी हार्ट विद द ब्लड, ठीक है, ये आपने देखें तो दिस इज़ दी पार्ट ऑफ बॉडी, हार्ट, इसके साथ अपना आर्टिकल द यूज़ करना है। रूल नंबर 12, हम इन नामों के साथ द लगाते हैं, कौन कौन से नाम हैं, नेम्स ऑफ गवर्नमेंटल बॉडीज़, FBI है, ठीक है, इस तरह टाइटल्स ऑफ ऑफिशियल, जो ऑफिशियल टाइटल होते हैं, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, इनके साथ भी आपने स्पेसिफिक द आर्टिकल यूज़ करना है। इन्वेंशंस के साथ द कंप्यूटर, द रेडियो, ठीक है, द कॉम, कोई भी चीज़ हो जो इनकी इन्वेंशंस हों उसके साथ भी अपना आर्टिकल द यूज़ करना है। इसके अलावा क्वीन, द क्वीन हैड डिनर विद द प्रेसिडेंट्स, अब ये भी एक स्पेसिफिक नाम है, यानी कि ऑफिशियल नेम है मलका, तो इसके साथ आप आर्टिकल द यूज़ करेंगे। रूल नंबर 13 है, जनरली इलनेस और डिजीज़ के साथ हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते, कोई भी आर्टिकल बीमारियों के साथ हम जनरली यूज़ नहीं करते, लेकिन कुछ स्पेसिफिक डिजीज़ हैं जिनके साथ आर्टिकल द यूज़ किया जाता है, तो इनके नाम आपने क्या करने लेने हैं, याद कर लेने हैं। कौन कौन से, मीज़ल्स, फ्लू, मम्प्स, ठीक है, बबोनिक प्लेज, ठीक है, ताउन की बीमारी, तो ये सारी की सारी ये वो बीमारीज़ हैं, ठीक है, डिजीज़ हैं जिनके साथ आपने आर्टिकल द यूज़ करना होता है, अदरवाइज बाकी के साथ आपने यूज़ नहीं करना होता। इस तरह कॉलेरा है तो इसके साथ आप आर्टिकल द यूज़ नहीं करेंगे, इन डिजीज़ के साथ आप आर्टिकल द यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। लाइक मम्प्स, तो मम्प्स के साथ द आर्टिकल यूज़ किया जाता है। ओके, अब स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं रूल नंबर 14 की। अगर डायरेक्शंस हैं लाइक नॉर्थ, वेस्ट, साउथ ईस्ट, लेफ़्ट, राइट, वर्ब को फॉलो कर रही हों, अगर ये डायरेक्शंस एज अ वर्ब को फॉलो कर रही हों तो तब इनके साथ कोई आर्टिकल हम यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल स्वेलोज माइग्रेट साउथ इन द विंटर, तो यहाँ पे देखें तो ये क्या कर रही हैं, एज अ वर्ब, यानी कि वर्ब को फॉलो कर रही हैं, तो इस केस में हम आर्टिकल यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। इसी तरह अगर प्रपोजिशन को फॉलो कर रही हों ये डायरेक्शन, तो फिर हम आर्टिकल यूज़ करते हैं। आई एम गोइंग, अब यहाँ पे देखें आई एम गोइंग, अब यहाँ पे माइग्रेट, माइग्रेट को फॉलो कर रही हैं, यहाँ पे वर्ब को फॉलो कर रही हैं, तो आपने आर्टिकल यूज़ नहीं करना। और प्रेपोजिशन को अगर फॉलो कर रही हों तो आपने आर्टिकल को आपने यूज़ करना है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है। रूल नंबर 15 पे आ जाते हैं। वी कैन यूज़ दी बिफोर सम एडजेक्टिव्स ऑफ नेशनैलिटी एंड बिफोर सम अदर एडजेक्टिव्स टू मेक द जनरलाइजेशंस। फॉर एग्जांपल द इंग्लिश,
ट्रेडिशनली हैव आफ्टरनून टी, तो यहाँ पे स्पेसिफिक है तो वर्ड दी यूज़ करेंगे। द पुअर आर द पीपल हु सफ़र, अब ये भी एक क्या है, एक स्पेसिफिक यूज़ हो रहा है, तो यहाँ भी हम द आर्टिकल यूज़ करेंगे। रूल नंबर 16, हम मोस्ट कंट्रीज़ के नामों के साथ दी नहीं लगाते जब तक इनके नामों के साथ यानी कि स्टेट्स, किंगडम, रिपब्लिक, यूनियन, यूनाइटेड ना आ जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ही लेफ्ट पाकिस्तान टू लिव इन दी फ्रांस, अब यहाँ पे देखें तो यहाँ हम आर्टिकल द यूज़ नहीं कर रहे फ्रांस के साथ। ही बेड फेयरवेल टू दी यूनाइटेड स्टेट, जब वर्ड यूनाइटेड आ जाता है तो इसके साथ हम आर्टिकल दी यूज़ करते हैं। उससे इस तरह नैदरलैंड के साथ दी यूज़ होता है, और मोस्टली जो आइसलैंड कंट्रीज़ होते हैं उनके नामों के साथ भी हम दी यूज़ करते हैं, लाइक नैदरलैंड है, ठीक है। इस तरह के जो आइसलैंड्स हैं इनके साथ आप आर्टिकल दी यूज़ करेंगे। रूल नंबर 17 है, लैंग्वेज जब नाउन के तौर पे यूज़ हो रही हो तो उनके नामों के साथ हम आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। जब हम लैंग्वेज एज ए नाउन यूज़ कर रहे हो तो उसके साथ हम आर्टिकल, उनके नाम के साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जब भी लैंग्वेज एज ए एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रही होगी तो उसके साथ हम आर्टिकल यूज़ करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको भी नोट कीजिएगा। ओके, आई वॉन्ट टू लर्न, एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई वॉन्ट टू लर्न फ्रेंच, यहाँ जो फ्रेंच है, आई वॉन्ट टू लर्न द फ्रेंच, यहाँ नाउन के तौर पे यूज़ हो रही है। अब इस केस में देखें, आई लाइक टू लर्न दी फ्रेंच लैंग्वेज, अब दिस इज़ दी नाउन, ये जो लैंग्वेज है नाउन है, और ये जो फ्रेंच है दिस इज़ दी एडजेक्टिव, और जब ये एज ए एडजेक्टिव यूज़ होगी तो उस वक्त हम इसके साथ क्या यूज़ करेंगे, हम आर्टिकल द यूज़ करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट रूल था। रूल नंबर 18 की बात कर लेते हैं। मोस्टली क्या होता है, जो आर्टिकल द होता है उसके लिए ये पैटर्न इस्तेमाल होता है, यानी कि दी ऑफ, अगर दो वर्ड्स हैं लाइक दिस इज़ द यूनिवर्सिटी, दिस इज़ द कोलोराडो, इसके बीच में अगर ऑफ आ जाता है तो फिर आपने इसके साथ क्या यूज़ करना होता है, आर्टिकल यूज़ करना होता है। फॉर एग्जांपल, दी स्टैचू ऑफ लिबर्टी, दी स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ओके। तो अब देखें ये एक इसी फॉलो को यूज़ कर रहा है, यानी कि वर्ड प्लस ऑफ हो और फिर एक वर्ड हो, तो इस केस में जो वर्ड होता है, फर्स्ट वर्ड होता है, इसके साथ आपने आर्टिकल द यूज़ करना है। ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है। 19 रूल नंबर 19 है, हम सॉर्ट, टाइप और काइंड के बाद कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते। जब इस तरह के वर्ड सॉर्ट, टाइप, काइंड यूज़ होते हैं तो इनके बाद आर्टिकल यूज़ नहीं किया। व्हाट सॉर्ट ऑफ अ बर्ड नहीं होगा, क्योंकि कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करना, सिंपल वर्ड यूज़ करना है आपने। और लास्ट हमारा आई थिंक रूल है, हम मोर और मोस्ट के साथ आर्टिकल ए इस्तेमाल करते हैं जबकि इनका मतलब वेरी होता है, ठीक है। यू मस्ट डिवेलप अ मोस्ट सिंसियर इंटरेस्ट इन स्टडीज़, तो इसका मतलब है काफ़ी इंटरेस्ट है, मोड। लास्ट रूल है 21, हम प्रॉपर अब्स्ट्रैक्ट, प्रॉपर नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट है और मटेरियल नाउन है, इनको रेफरेंस बनाने के लिए इनके साथ आर्टिकल यूज़ करते हैं। ही इज़ दी गालिब ऑफ आवर टाइम्स, यानी कि स्पेसिफिक कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, दी गालिब, इसका करेक्ट यानी कि आर्टिकल द यूज़ हो गए। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स रूल्स थे जो आर्टिकल यूज़ होते हैं ग्रामर के अंदर। तो ये एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होता है, तो इसको अच्छे तरीके से रूल्स को लर्न करें एंड प्रैक्टिस करें और अच्छे तरीके से देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।